डीजीपी सर का और होम मिनिस्ट्री का बहुत अच्छा डिसीजन था कि जितने भी बिहार में बड़े अनुमंडल थे उनको काटकर छोटा कर दिया गया, दो भाग में है। हम लोग का तो 24 आवर्स ड्यूटी है, सातों दिन ड्यूटी रहती है। रिसोर्स बहुत कम है पुलिस के पास। एक थाने के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, एक डीएसपी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, एक एसपी के ऊपर बहुत ज्यादा। शराब के धंधा में अगर युवा उतर रहा है या कोई भी उतर रहा है तो वो इजी मनी के लिए उतर रहा है, आसानी से पैसे मिल जाते हैं। तो इसलिए, और ये क्या होता है, छुपे पैमाने छुप के लोग करते हैं। तो इसमें समाज की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और पत्रकार लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आप लोग सूचना हम लोग को देंगे तो हम लोग उस पर कार्रवाई करें। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के बड़े जिले रोहतास जिले में है और हमारे साथ डीएसपी कुमार वैभव जी हैं। इनका मानना है यूं तो सारे देश में एक से बढ़कर एक आईपीएस और आईएएस ऑफिसर है, जिसमें कई एक सारे डीएसपी भी हैं। उसी में से एक कुमार वैभव जी हैं। इनका बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे आगे की वीडियो में, और इस बार इनका प्रमोशन हो गया है और ट्रांसफर भी हो गया इनका। पहले डीएसपी के पद पे शेखपुरा में थे, वहां से जब इनका ट्रांसफर हुआ तो रोहतास जिला हुआ। रोहतास जिला काफी बड़ा जिला है और सर बहुत ही एक्टिव तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो काफी प्रशंसनीय है। SK24 न्यूज में आपका स्वागत है सर, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, बहुत अच्छे हैं। ये जिला काफी चैलेंजिंग है। विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर जिला हमेशा ज्वलंत मुद्दों में रहा है, पर ठीक है, काम करने में अच्छा है। चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी सर, आपका प्रमोशन हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रमोशन 5 साल हुआ है, तो वो डिपार्टमेंटल के थ्रू सीनियर डीएसपी में प्रमोशन हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। सर, सीनियर डीएसपी में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिला काफी बड़ा है, आपका एरिया बड़ा है, तो कैसा लग रहा है? क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अगर अचानक कोई बड़ा हादसा हो जाता होगा, रात्रि के समय में अगर कॉल आता होगा तो कैसे हैंडल करते होंगे? बड़ा मुश्किल लगता होगा। नहीं, देखिए, ये तो डीजीपी सर का और होम मिनिस्ट्री का बहुत अच्छा डिसीजन था कि जितने भी बिहार में बड़े अनुमंडल थे उनको काटकर छोटा कर दिया गया, दो भाग में कर दिया गया। जिससे पुलिसिंग क्या हुआ कि ग्राउंड स्तर पे होना शुरू हो गया, कि हम लोग वहां एसेस होने लगे। जैसे यहाँ आपको पहले सासाराम में कुल मिला के एक अनुमंडल, सासाराम अनुमंडल जो काफी बड़ा अनुमंडल था बिहार का, इसमें 18 थाने थे, 18 थाने थे। फिर उसको काट के अब एक में 9 कर दिया गया, दूसरी जगह 9 थाने, इस तरह बांट दिया गया। तो इससे कंट्रोलिंग अच्छा हो गया है, केसेस को हम लोग डिस्पोजल अच्छा हो गया है और कंट्रोल कर पा रहे हैं। सर, यहाँ बालू का भी मात्रा ज्यादा रहता है, बालू उठाओ, चोरी करके भी उठाया जाता होगा। जब आप शेखपुरा में थे तो साइबर का देख रहे थे ज्यादातर केस, और यहाँ पे क्या साइबर का देख सकते होंगे? देखिए, क्या है कि साइबर का भी ये जिला ऐसा है कि यहाँ पे बालू का और गिट्टी का तो प्रभाव रहता ही है। उस क्षेत्र में भी कंट्रोलिंग रखी जाती है। खनन विभाग की टीम भी रेड करती है, हम लोग की भी टीम रेड करती है। जो भी होता है धरपकड़ होती है, तो उसमें केस और कार्रवाई होती है। अभी नियंत्रण में है फिलहाल, और ऐसे ही नियंत्रण में रहेगा। यहाँ का जिला का पुलिस अच्छा काम कर रही है इस मामले में। साइबर के लिए अलग साइबर डीएसपी बने गए हैं, तो वो केसेस को देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि शेखपुरा से अनुभव रहा है साइबर के केसेस का, तो यहाँ पे भी उसको डिस्पोज कर पा रहे हैं। रोहतास तो काफी बड़ा एरिया है सर, तो यहाँ पे पुलिस और पब्लिक में कैसा संबंध होना चाहिए? पुलिस और पब्लिक में रोहतास जिले में खास करके अच्छा है। ये जिला आपको कृषि क्षेत्र रहा है, तो कृषि क्षेत्र होने के बाद कारण यहाँ किसान ज्यादा हैं, तो किसानों का जो है वो समस्या जो अभी बुआई के समय हो जाती है, फसल को लेके है, जमीन विवाद को लेके है, तो उसमें अच्छा संबंध है। पुलिस और जिला प्रशासन मिलके जितना अधिकतर से अधिकतर भूमि विवाद का निपटारा कर रही है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। वो काम यहाँ हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। रोहतास का जो युवा है, खास करके बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? तैयारी के लिए तो वही संदेश है कि भाई मेहनत करेंगे तो जरूर होगा, और अपना गोल पे फोकस रखना होगा, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। ये उम्र ही ऐसा होता है तैयारी का, जिस समय ही थोड़ा इधर उधर भटकाव भी होता है। उस भटकाव को लिमिट करें और फोकस एकदम क्लियर रखें कि क्या करना है। जरूर होगा, बिल्कुल होगा, मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। युवा जो है वो शराब धंधा में ज्यादा उतर गए हैं, तो उसके लिए क्या आपका सुझाव रहेगा, खास करके रोहतास? ये शराब के धंधा में अगर युवा उतर रहा है या कोई भी उतर रहा है, तो वो इजी मनी के लिए उतर रहा है, आसानी से पैसे मिल जाते हैं। तो इसलिए, और ये क्या होता है, छुपे पैमाने छुप के लोग करते हैं। तो इसमें समाज की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और पत्रकार लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आप लोग सूचना हम लोग को देंगे तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे, और हो भी रहा है। यहाँ जो भी सूचना आता है, हर सूचना को वेरीफाई करते हैं, उस पर कार्रवाई होती है, और बहुत हद तक लिमिट में है। इस जिले में शराब को लेकर लिमिटेड है। मैंने शराब को लेकर नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि जो युवा है बहुत सारे धंधेबाज बन गया है, तो उसमें बदलाव लाने के लिए पुलिस का क्या मैसेज है, जो समाज के युवा भटकाव ना हो? भटकाव युवाओं में शराब को लेकर क्या है कि इजी मनी के लिए ना भटकाव हो रहा है। अगर
वो लोग जैसे कोचिंग संस्थान है या फिर यहाँ पे अगर पुलिस से जुड़ेंगे तो पुलिस में भी हम लोग पुलिस और जनता एक मित्रता जैसा हम लोग कई चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि वो हम लोग से जुड़े, जो भी सूचना है जो भी मदद है हम लोग के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट वातावरण रहे, तो धीरे धीरे करके वो छोड़ते जाएंगे इस चीजों को। तो यही है, युवाओं की शक्ति को तो मैनेज करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा शक्ति होती है और इसमें गार्जियनशिप का बहुत बड़ा हाथ होता है, समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक इफेक्टिव गार्जियनशिप चाहिए और उनको एक डायरेक्शन देना होगा, तभी इस पे नियंत्रण हो सकता है। सर, रोहतास जिला में जब से आपका पोस्टेड हुआ है तो सबसे मैंने कि मुख्य इम्पोर्टेंट केस कौन सा सोल्व किए होंगे? अभी हाल ही में एक मुफस्सिल का केस आया था जिसमें एक लूट का घटना को अंजाम वो लोग दे रहे थे टेम्पू से जाके 4 जगह, नोखा में भी हुआ था, अगरेर में भी हुआ था, अकोरीगोला में भी हुआ और आपको ये मुफस्सिल में भी। तो वो रात में निकलते थे और टेम्पू से जितने भी लोग थे उसको, तो उस केस को हम लोग डिटेक्ट किए थे। उसमें हम लोग लगता है कि 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, तो वो एक अच्छा केस हुआ था। 1-2 मर्डर केस भी है जो डिटेक्टेड है, मोस्टली डिटेक्टेड है, एक ही बचे हैं तो उसको देख लेंगे। सर, क्या पुलिस आराम करती होगी? होता है सही तरीके से सोती होगी? नहीं, आराम तो पुलिस क्या कहें, हम लोग का तो 24 आवर्स ड्यूटी है, 7 दिन ड्यूटी रहती है। रिसोर्स बहुत कम है पुलिस के पास, एक थाने के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, एक डीएसपी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, एक एसपी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है। तो इस तरह के जो कम रिसोर्सेज में जितना हम लोग वर्क करके दे पा रहे हैं तो वो होता है जनता की मदद से। अब जनता और मीडिया हमारा आंख कान होता है, वो हम लोग को सूचना देते हैं तो हम लोग क्राइम कंट्रोल कर पा रहे हैं। अदरवाइज घर पे रहते हैं तो भी दिमाग में केस का ही जिक्र चलते रहता है, ये रहता है हम लोगों के साथ। पर ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे मैन पावर बढ़ेगा, जैसे अभी ईआरएसएस की गाड़ियां बढ़ी तो पुलिस पे से थोड़ा बर्डन कम हुआ। अब अधिकतर जगह वो पहले टेकअप कर लेते हैं, फिर हम लोग पहुंच जाते हैं और मामले को देख लेते हैं। तो इस तरह करके मिला जुला के काम चल रहा मैंने कितने घंटे सोना होता होगा लगभग? बेटर इसमें क्या हम कहें, सोने का क्या, दिमाग में हमेशा सोना हम लोग का इंस्टॉलमेंट में होता है, किश्तों में सोते हैं। कभी रात में अचानक 2 बजे भी फोन आ जाता है, कभी 3 बजे भी फोन आ जाता है, कभी रेड ऐसा होता है कि 3-4 बजे तक भी रेड कंटिन्यू हो रही है। तो उस तरह है, पर हाँ यही हमारा काम है, इसी के लिए हम लोग को ट्रेनिंग मिला, हम लोग यही ट्रेनिंग करते हैं, तो उस तरह से प्रिपेयर है हम लोग। सर, बड़े अधिकारी को छोटे अधिकारी से कैसे पेश आने चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए? कभी उग्र हो जाते होंगे कोई? अब आप डीएसपी के पद पे हैं तो जो नीचे के थानेदार हैं या अन्य कर्मचारी, उनके लिए आप बड़े अधिकारी हैं, तो कभी गुस्सैल टाइप से भी बात करना होता होगा, तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए, फील्ड पे हमारा ऑफिसर काम करता है और सिपाही काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि फील्ड में आदमी अगर काम करेगा तो कुछ ना कुछ गलती होगी, लेकिन वो अगर गलती तक है तो हम लोग उसके लिए खड़े हैं, हम लोग बचाव करते हैं। लेकिन जहां जानबूझ के गलती है वहां पे कार्रवाई बनती है। और सीनियर्स और जूनियर का जो संबंध है एकदम ऐसा होना चाहिए जैसे कि हम उसको इतना छूट दे सके कि वो काम फ्री माइंड से कर सके। तो जो ऊपर से जो प्रेशर आता है, हम लोग का काम क्या है कि हम लोग बीच में एक कुशन के रूप में काम करते हैं कि ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है वो हम अपने तक ले, ताकि हमारे नीचे जो थाना प्रभारी है, जो दरोगा है, वो अच्छे से काम कर पाए। तो वो काम हम निभा पा रहे हैं और कोशिश यही रहती है कि हर जगह ये करें कि अपना थाना प्रभारी को हम पे कॉन्फिडेंस और हमको उन पे, ये बिल्डअप बस करना। सर, आप साइबर पे काम भी किए, अनुभव भी काफी ज्यादा रहा होगा, तो साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को क्या करना होगा? साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। साइबर अपराधी लोगों की 2 मेंटेलिटी जो है जिसका फायदा उठाते हैं, एक तो होता है कि जल्दबाजी में किया गया फैसला, थोड़ा रुकना चाहिए, इस पे वर्क करते हैं, अर्जेंसी वो क्रिएट करते हैं कि आपको अभी के अभी इतना देना होगा, अभी के अभी ये करना होगा। दूसरा फियर, वो लोग डर दिखाते हैं कि भाई अगर आप अपने आधे घंटे के अंदर ऐसा नहीं किया तो आपको इतने का लॉस लग जाएगा। तो किसी के पास भी अगर कोई भी फ्रॉड इस तरह का कॉल आता है जिसमें उसको अर्जेंसी शो किया जा रहा है या फियर क्रिएट कर, वहां पे अगर वो थोड़ा रुके, वेरीफाई कर ले, तो उसके साथ साइबर अपराध नहीं होगा, वो काफी हद तक बच जाएगा। तो यही है, उसको बैकबोन तोड़ने का साइबर अपराध का यही तरीका है, थोड़ा रुकें, देखें। सर, जाते जाते मेरा एक लास्ट सवाल है। सरकार प्रशासनीय रूप मजबूत करने को लेकर 112 चलाए हैं। पहले तो 4 व्हीलर दिया गया हुआ था, 2-3 थाने के द्वारा हर 2-3 थाने पे एक 4 व्हीलर दिया गया था जिसमें स्टाफ थे। अब बाइक दिया गया है, तो उनका क्या काम रहता होगा? जैसे 112 जो चलाई गई तो उसका एक ग्रेड पैटर्न पे काम होता है। एक जिले को बहुत सारे ग्रेड में बांटा गया और उसमें 112 रहती थी, उस ग्रेड को वो देखती थी। पर क्या होता है कि बिहार में कई जगह ऐसी गलियां हैं जहां 4 व्हीलर से नहीं जाया जा सकता। उस गली के एक्सेस तक जाने के लिए फिर 112 में बाइक्स को इंक्लूड किया गया कि यथाशीघ्र वहां पे पुलिसिंग व्यवस्था पहुंच पाए, इसके लिए बाइक दिया गया। और वो बाइक में सारी सुविधाएं, किट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट एड किट्स होता है, जो कि जाते हैं वहां पे प्रारंभिक चिकित्सा अगर कुछ वैसी पड़ी तो वो हो सके।
तो ये सब दिया गया है, तो ये अच्छा पहल है, बहुत अच्छा, और लोगों को जरूर इसका फायदा महसूस हो रहा होगा। जैसे अभी आप सुन रहे थे 112 के फायदे और साइबर अपराध के बारे में भी जानकारी दिया जा रहा था कि अगर आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आता है और धमकी दिया जाती है तरह तरह से, तो उससे बचाव को लेकर। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।